नमस्कार एंड वेलकम टू करियर स्टडी एकेडमी और मैं हूं मयंक लव। नाउ भारत की इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी ईवी इंडस्ट्री इन दिनों एक बहुत ही बड़े खतरे की तरफ बढ़ रही है और ये खतरा किसी तकनीकी खराबी या घरेलू नीति से नहीं बल्कि सीधे चीन की एक चुपचाप लगाई गई रोक से हो रहा है। दरअसल इलेक्ट्रिक गाड़ियों में एक छोटा लेकिन बेहद अहम पुर्जा होता है जिसे बोलते हैं रेयर अर्थ मैग्नेट। ये रेयर अर्थ मैग्नेट ऐसे मैग्नेट होते हैं जो खास धातुओं से बनाए जाते हैं और इन्हें धरती की गहराई से निकाला जाता है। अब समस्या यह है कि इनकी सप्लाई पर लगभग पूरा का पूरा कंट्रोल चीन के पास है और चीन ने भारत और अमेरिका को ये रेयर अर्थ मैग्नेट की सप्लाई पूरी तरह से बंद कर दी है। रेयर अर्थ मैग्नेट बाकी आम मैग्नेट से कहीं ज्यादा ताकतवर होते हैं। ये छोटे होते हैं लेकिन इनमें चुंबकीय ताकत बहुत ज्यादा होती है जिसकी वजह से ये कम जगह में भी बहुत असरदार काम करते हैं। इनकी खासियत यह है कि ये छोटे छोटे उपकरणों में इस्तेमाल किए जाते हैं और उनकी ताकत और परफॉर्मेंस दोनों को बढ़ा देते हैं। उदाहरण के लिए इलेक्ट्रिक गाड़ियों में मोटर इन्हीं मैग्नेट्स की मदद से चलाए जाते हैं। ये मैग्नेट मोटर को घुमाने और गाड़ी को चलाने के लिए जरूरी ऊर्जा देते हैं। अगर ये मैग्नेट ना हो तो इलेक्ट्रिक व्हीकल का चलना नामुमकिन है। इसके अलावा ये पवन चक्कियों यानी कि विंड टरबाइन में भी लगते हैं जो हवा से बिजली बनाने का काम करती हैं। साथ ही मोबाइल फोन, लैपटॉप, हार्ड ड्राइव और हेडफोन जैसे रोजमर्रा के इलेक्ट्रॉनिक सामान में भी इनका भरपूर इस्तेमाल किया जाता है। टीवी, स्पीकर और कैमरा जैसी चीजों में भी ये मैग्नेट पाए जाते हैं। मतलब ये मैग्नेट आज की हर आधुनिक उपकरण की रीढ़ की हड्डी है। इनके बिना हाईटेक मशीनों और आधुनिक तकनीक की दुनिया अधूरी है। यही वजह है कि जब इनकी सप्लाई में दिक्कत आती है तो पूरी दुनिया की इंडस्ट्री थमने का खतरा झेलने लगती है। दुनिया में जितना रेयर अर्थ मैग्नेट निकलता है उसमें करीब 70% माइनिंग और 90% प्रोसेसिंग चीन में ही की जाती है। यानी पूरी दुनिया इस एक देश पर ही निर्भर करती है। भारत भी इन्हीं में से शामिल है। पिछले साल भारत ने चीन में लगभग 870 टन रेयर अर्थ मैग्नेट मंगवाए थे जिसकी करीब 300 करोड़ रुपए यानी $34 मिलियन कीमत थी। अब चीन ने अचानक इन मैग्नेट्स पर नई शर्त लगा दी है। चीन कहता है कि अब अगर कोई देश चीन से ये मैग्नेट लेना चाहता है तो उसे पहले चीन की सरकार को बताना होगा ये मैग्नेट्स कहां और कैसे इस्तेमाल होंगे। इसके लिए हर शिपमेंट को चीनी दूतावास से क्लियरेंस भी लेना होगा। इस प्रक्रिया में देरी हो रही है। फिलहाल 30 से ज्यादा भारतीय कंपनियों की एप्लीकेशन फंसी हुई है। उनकी डिलीवरी अटकी पड़ी है। इसका सीधा असर उत्पादन यानी प्रोडक्शन पर पड़ रहा है। भारत में ईवी 2 व्हीलर और 4 व्हीलर बनाने वाली कई कंपनियों पर इस समय चीन के रेयर अर्थ मैग्नेट की सप्लाई बंद होने का सीधा असर पड़ रहा है। खास तौर पर 2 व्हीलर कंपनियां इस संकट से सबसे ज्यादा जूझ रही हैं क्योंकि इनमें से अधिकतर के पास ना तो लंबे समय के लिए पक्के कॉन्ट्रैक्ट हैं और ना ही कोई बैकअप सप्लायर जो इन मैग्नेट्स की सप्लाई कर सके। ये कंपनियां चीन से आने वाले रेयर अर्थ मैग्नेट पर पूरी तरह निर्भर थी। अगर अगले कुछ दिनों तक ये सप्लाई नहीं हो पाती तो इनका प्रोडक्शन जुलाई में पूरी तरह ठप हो जाएगा। सिर्फ 2 व्हीलर ही नहीं बल्कि कार कंपनियों पर भी इसका असर देखने को मिल रहा है। इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली कंपनियां जैसे टाटा मोटर्स, महिंद्रा इलेक्ट्रिक, ओला इलेक्ट्रिक और एमजी मोटर्स भी इस संकट को लेकर बेहद चिंतित हैं। इलेक्ट्रिक कारों के मोटर में बड़े और ताकतवर रेयर अर्थ मैग्नेट लगते हैं जिसके बिना कार बनाना नामुमकिन है। इतना ही नहीं, कुछ कार कंपनियां जो भारत में अपने प्लांट से गाड़ियां एक्सपोर्ट करती है उन्हें भी भारी नुकसान हो रहा है क्योंकि प्रोडक्शन धीमा पड़ गया है और रिपोर्ट्स के मुताबिक कई कंपनियों ने अपने उत्पादन टारगेट कम कर दिए हैं। ये सिर्फ एक सप्लाई चेन की समस्या नहीं है, ये एक रणनीतिक संकट है। भारत सरकार ने इसे बहुत गंभीरता से लिया है। मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज एक डेलीगेशन चीन को भेज रहा है ताकि बातचीत के जरिए क्लियरेंस जल्दी करवाए जा सके। लेकिन ये सिर्फ एक अस्थायी समाधान होगा। सरकार अब दीर्घकालिक समाधान पर भी काम कर रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार भारत में खुद का रेयर अर्थ स्टॉक पाइल्स तैयार करने और लोकल सप्लाई चेन खड़ा करने की दिशा में कदम उठा रही है। इसके लिए रेयर मैग्नेट बनाने वाली कंपनियों को इंसेंटिव देने की भी योजना है, मगर ये सब करने में सालों लग सकते हैं जबकि ईवी इंडस्ट्रीज के पास सिर्फ कुछ दिन बचे हैं। देश की सबसे बड़ी ऑटो कंपनियों में से एक बजाज ऑटो के एमडी राजीव बजाज ने अप्रैल में एक गंभीर चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा था कि अगर चीन मैग्नेट की सप्लाई रोक देता है तो भारतीय ईवी इंडस्ट्री पूरी तरह से ठप हो जाएगी। हाल ही में उन्होंने एक और बड़ा बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि मुझे ये बताया गया है कि चीन ने भारी रेयर अर्थ मैग्नेट्स का एक्सपोर्ट सिर्फ 2 देशों अमेरिका और भारत के लिए बंद किया है और आप जानते हैं कि ईवी का कंपोनेंट्स के लिए पूरी सप्लाई चेन आज चीन में है। अगर ये सच है और अगर ये स्थिति नहीं बदली तो आने वाले कुछ हफ्तों में भारत की पूरी ईवी इंडस्ट्री बंद हो जाएगी। विशेषज्ञों का मानना है कि यह सिर्फ कोई व्यापारिक नीति नहीं है, ये चीन की एक इकोनॉमिक प्रेशर टेक्निक है। चीन जानता है कि उसकी पकड़ मैग्नेट पर बहुत मजबूत है। इसी का फायदा उठाकर वह अपनी शर्तें मनवाना चाहता है। ये स्थिति भारत जैसे देशों के लिए एक इमरजेंसी ब्रेक की तरह काम करेगी जिससे वो किसी भी वक्त पूरी ईवी इंडस्ट्री को रोक सकेगा।
इस संकट का असर सीधा आम लोगों की जेब पर पड़ने वाला है। अगर चीन से रेयर अर्थ मैग्नेट की सप्लाई जल्दी नहीं आई तो इलेक्ट्रिक गाड़ियों की उपलब्धता में भारी कमी आ सकती है, जिससे गाड़ियों की कीमतें बढ़ेंगी और डिलीवरी का समय भी लंबा होगा। इससे कंपनियों को भी बड़ा नुकसान होगा और देश का इलेक्ट्रिक व्हीकल मिशन धीमा पड़ जाएगा। यह संकट साफ तौर पर हमें यह संकेत देता है कि भारत अब किसी एक देश, खासकर चीन जैसे रणनीतिक प्रतिद्वंदी पर अपनी तकनीकी जरूरतों और कच्चे माल की आपूर्ति के लिए सरकार को घरेलू उत्पादन और प्रोसेसिंग के लिए कंपनियों को प्रोत्साहन देना होगा, ताकि भविष्य में ऐसी स्थिति दोबारा ना आए। भारत की ईवी इंडस्ट्री सिर्फ एक सेक्टर नहीं, बल्कि आने वाले वक्त में हमारे ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक विकास और पर्यावरण बचाने की नींव है। लेकिन अगर इसकी बुनियाद चीन के भरोसे बनी रहेगी तो भविष्य कभी भी रुक सकता है और हमें फिर से पुराने ईंधनों के युग में लौटना पड़ सकता है। अब सरकार को चाहिए कि वह उन भारतीय कंपनियों की पूरी मदद करे जो देश में ही रेयर अर्थ मैग्नेट्स को निकालने, बनाने और तैयार करने का काम कर सकती हैं। इसके लिए सिर्फ टैक्स में छूट या सब्सिडी देना ही काफी नहीं है, बल्कि जरूरी मशीनें लगाने और नई तकनीक लाने में, रिसर्च करने में और माल ढुलाई यानी ट्रांसपोर्ट की सुविधा देने में भी सरकार को मदद करनी चाहिए। जब कभी कोई देश, खासकर चीन जैसे विरोधी देश, सामान देना बंद करें तो हमारी इंडस्ट्री ना रुक जाए। हमें यह समझना होगा कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों की इंडस्ट्री सिर्फ गाड़ियां बनाने का काम या बेचने का काम ही नहीं है, बल्कि ये हमारे देश के बेहतर भविष्य की तैयारी कर रहे हैं। इससे लाखों लोगों को काम मिलेगा, पेट्रोल डीजल पर हमारी निर्भरता कम होगी, हमारे शहरों में हवा भी साफ होगी। लेकिन अगर ये पूरी इंडस्ट्री किसी ऐसे देश पर टिकी रही जो जब चाहे सप्लाई रोक दे, तो हमारे सारे सपने अधूरे ही रहेंगे। इसलिए अब समय है कि भारत आत्मनिर्भरता का सिर्फ नारा ही नहीं, हकीकत बनाए। अगर हम आज से तैयारी शुरू करें तो कुछ सालों में हम अपनी जरूरतों के लिए किसी और पर निर्भर नहीं रहेंगे, बल्कि दूसरे देशों को भी ये जरूरत सामान बेचेंगे। इससे भारत को मुनाफा भी होगा और हम किसी भी संकट का सामना मजबूती से कर सकेंगे। यही रास्ता है जिससे हमारी ईवी इंडस्ट्री भी बचेगी और हमारे देश का भविष्य भी सुरक्षित रहेगा। अगर आपको ये खबर जानकारीपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि सही बातें ज्यादा लोगों तक पहुंच सकें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हर ताजा और जरूरी अपडेट आपको पहले से मिल सके। हम आपके लिए देश दुनिया की अहम खबरें सरल भाषा और बिना किसी भटकाव के लाते हैं। आपका एक छोटा सा सपोर्ट हमारे लिए बहुत बड़ी ताकत है। जुड़े रहिए, समझ बढ़ाइए और मिलकर भारत को जानिए। धन्यवाद।